नमो वैज्ञायाणं नमो योगेशविशाहुडम् एषो पंचनमो यारो शवे पावपणाशलो मंगलारं च सर्वेशिं परमं हवै मंगलम्। बलि त्रिकलवर्ती नवदेवताओं की, मुन्नायक श्री चिंतामणि पाषाण भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री शमेशागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोषाय जी महाराज की। ओम ओम। जैसे कि आप लोग विगत कई दिनों से महामंत्र की महिमा के बारे में सुनते चले जा रहे हैं। वस्तुतः की महिमा अचिंत है, अपार है, साक्षात गणधर देव भी नहीं कह सकते। ऐसी इसकी महिमा है। केवल श्रद्धा, विशुद्धि और एकाग्रता की आवश्यकता है। संकल्प लेने वाले की आवश्यकता है, जप करने वाले की आवश्यकता है, ध्यान करने वाले की आवश्यकता है। मंत्र ध्यान में कुशल मनुष्यों के लिए देखो जरा क्या लिख रहे हैं। अपन को असंभव जैसा लगता है, कल्पना जैसी लगती है, लेकिन बीतरागी प्रत्यक्षदर्शी आचार्य भगवंतों ने लिखा है। इसलिए मैं इसमें स्वी के अनंत विभाग भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। क्या लिखते हैं कि मंत्र ध्यान में कुशल मनुष्यों के लिए वज्राग्नि भी शीतलता को प्राप्त हो जाती है। वज्राग्नि शीतलता को प्राप्त हो जाती है, समुद्र स्थल के समान हो जाता है, और सिंह आदि भयानक जो जानवर हैं, मांसाहारी प्राणी हैं, क्रूर प्राणी हैं, वे भी सेवा करने लग जाते हैं। ऐसा आचार्य शुभचंद्र महाराज जी ने ज्ञानार्णव में लिखा है। जिस प्रकार सूर्य के द्वारा अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से मंत्र के ध्यान से बुद्धिमान पुरुषों की सैकड़ों अनिष्ट करने वाले पाप, बड़े बड़े पाप, लाखों करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धा इसमें इतनी ताकत है। वही श्रद्धा तो समीचीन होनी चाहिए। अनादिकाल से ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने श्रद्धा नहीं की, किसी की भक्ति आराधना नहीं की, ऐसी बात नहीं की है। लेकिन बीतराग देव शास्त्रों के प्रति जैसी श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए, वैसी श्रद्धा भक्ति हम लोगों की नहीं रही थी। इसी वजह से हम लोग यहाँ संसार में आज भी रुल रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। पाप पंख में फंसे प्राणी इसी महामंत्र की आराधना करने से शुद्ध होते हैं और सिद्ध होते हैं। इस जगत में यह मंत्र ही भव्य जीवों को कष्ट से बचाने वाला है। ये संसारी प्राणी कष्ट तो नहीं चाहते हैं, लेकिन पंच परमेष्टि की आराधना भी नहीं करना चाहते। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि सुख चाहते हैं, लेकिन सुख के कारणों को नहीं अपनाते हैं, दुख के कारणों को अपनाते हैं। तो कार्य तो कारण के अनुसार ही होता है। ये जो साधन और कारण आप अपनाएंगे, वही साध्य की कार्य की प्राप्ति होगी। बबूल का पेड़ लगा करके आम के फल तो नहीं मिलेंगे, ये निश्चित है, पक्का है। इस मंत्र को छोड़कर इस जीव पर कृपा करने वाला दूसरा और कोई नहीं है। दुखदायक बीमारी, समुद्र में, वन में, मृत्यु में, भयंकर युद्ध में
राज दरबार में समस्त आपदाओं में यह जीवों का शरणभूत है। महामंत्र पंच परमेष्ठी। रण में, राज दरबार में, अग्नि में, जल में, भारी संकट में। आप सुन लीजिए, इसके अलावा और कोई समस्या है आपको? कोई और संकट है? विपत्ति, अभाव, बीमारी, आवश्यकता, जरूरत, इसमें जो बताया जा रहा है इसके अलावा कुछ है जिसके लिए आप किसी अन्यत्र रागी दोषी कामी क्रोधी देवी देवताओं की आराधना करें, जिसके लिए आप दुखी होते रहें? नहीं। शमशान में, वन में शत्रु के मध्य पड़ गए हो, चक्कर में पड़ गए हो, तो यह मंत्र ही निश्चय से सिद्धिदायक है, आपको कष्टों से उबारने वाला है। और सुनो, सुमंत्र का ध्यान करने में तत्पर रहने वाले मनुष्य इंद्र के वैभव को प्राप्त करते हैं, चक्रवर्ती के वैभव को प्राप्त करते हैं। बलभद्र, नारायण और इतने 63 शलाका पुरुष और 169 महापुरुष और 3 लोक 3 काल की ऐसी कोई विभूति, कोई संपत्ति, कोई पद नहीं है जो इस पंच परमेष्टि की आराधना करने वाले व्यक्ति को प्राप्त न हो। पंच परमेष्टि की भक्ति बहुत कुछ करने में सक्षम है। आपको बताया गया, कितने दृष्टांत दिए, थोड़ा रिवीजन तो करो। कुत्ते का दृष्टांत याद है? यक्षेंद्र बना महामंत्र के प्रसाद से। और बैल का दृष्टांत दिया, सुग्रीव बना आगे चल करके। बकरे का दृष्टांत नहीं दिया अभी। बकरे का भी एक दृष्टांत आता है शास्त्रों में, पुराण ग्रंथों में, कि चारुदत्त ने मरते हुए बकरे को नमोकार मंत्र सुनाया। वो उसने और पहले कभी नहीं पढ़ा सुना था बकरी ने नमोकार, लेकिन तत्काल मरते वक्त महामंत्र को सुन करके स्वधर्म स्वर्ग में महान रिद्धि धारक देव हुआ। जैसे ही उसने अपने अधिकांश से जाना मैं कहाँ से आ रहा हूँ, तो उस समय चारुदत्त रत्नगिरी पर्वत पर मुनिराज की चरणमूल में, पादमूल में बैठे थे। उसी समय और भी विद्याधर आदि दर्शन पूजन करने आए थे गुरु महाराज की। तो उस देव ने आकर सबसे पहले चारुदत्त को प्रणाम किया, परिक्रमा लगाई। तो लोगों ने पूछा, क्या देवों को इतना भी विवेक नहीं है कि पहले किसे नमस्कार करना चाहिए, इसके बाद में किसे नमस्कार करना चाहिए? यहाँ गुरु महाराज पंच परमेष्टि भगवान के रूप में विराजमान है, तो तुम गृहस्थ की नमस्कार कर रहे, परिक्रमा लगा रहे। बोले ये मेरे परम गुरु हैं, आद्य गुरु हैं, प्रमुख गुरु हैं। मैं कहाँ बकरे जैसी निकृष्ट पर्याय में था, पर इन्होंने मुझे मरते वक्त नमोकार मंत्र सुनाया, उसकी कृपा से मैं बहुत बड़ा रिद्धिधारी देव हुआ। इनको उपकारी जान करके, आद्य प्रमुख गुरु जान करके मैंने इन्हें पहले प्रणाम किया। नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति। जो सज्जन होते हैं, साधु होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, वो किए हुए उपकार को भूलते नहीं है, उपकारी को बड़ा मानते हैं। किससे? पंच परमेष्टि से। साधु परमेष्टि विराजमान है, फिर भी पहले गृहस्थ को नमस्कार किया। इसका मतलब क्या हुआ कि उपकारी भगवान से भी बड़ा होता है। आपको ये बात समझनी है। ये पुराणों के दृष्टांत से, ग्रंथों के उल्लेख से सिद्ध होता है कि उपकारी भगवान से भी बड़ा है। इसलिए पहले उपकारी का उपकार करो, उपकारी के दुख दर्द को दूर करो, उसकी सेवा करो, उसे धर्म ध्यान कराओ, उसकी समाधि कराओ, उसको प्रत्युपकार की आवश्यकता है तो प्रत्युपकार करो। समय पर ये दिया गया धन्यवाद भी करोड़ों रुपयों से भी ज़्यादा कीमती होता है। धन्यवाद भी। फिर किसी ने यदि तन से, मन से, धन से सहयोग किया हो, विपत्ति के समय सहयोग किया हो, तो वो तो और भी बड़ा उपकारी होता है।
वो संकट मोचक है। कोई व्यक्ति विशेष संकट मोचन नहीं होता। जो भी संकटों को दूर करता है वह संकट मोचन कहलाता है। आप दुखियों के संकटों को मोचन करिए, आप ही संकट मोचन बन जाएंगे। वस्तुतः भगवान पूज्य हैं, आराध्य हैं। क्यों? इसलिए कि वो भक्तों के संकटों को हरते हैं। भगवान की बात चाहे वैद्य हो, डॉक्टर हो, उपकारी हो, वो बड़ा होता है। इनको भगवान की समकक्ष रखा है वक्र की। आप इससे देख ही सकते हैं, महामंत्र में भी नमो अरिहंताणम पहले बोला जा रहा है, नमो सिद्धाणम बाद में बोला जा रहा है। जबकि सिद्ध परमेष्टि के 8 कर्म नष्ट हो चुके हैं, भी बड़े हैं, सबसे बड़े हैं। सिद्धालय में तनु बातपले में विराजमान है और हम सबका लक्ष्य भी सिद्ध बनना है। देखो जरा, लेकिन फिर भी जो हमें बनना है उनकी आराधना नहीं की जा रही। जिसने हमें बताया है कि तुम सिद्ध परमेष्टि सबसे बड़े होते हैं और तुम ऐसे सिद्ध बन सकते हो, तो पहले उपकारी की पूजा। देखो जरा, आपको समझ में आ रहा है? बनना सिद्ध है, बड़े सिद्ध हैं, लेकिन सिद्ध कैसे बन सकते हो आप? ये जिनने बताया है उनकी पूजा आराधना, जाप पहले, भक्ति पहले, उनके प्रति कृतज्ञता पहले, ये अपन को सीखना चाहिए। आज लोग अपने उपकारियों को भूल रहे हैं, अपने उपकारियों के प्रति कृतज्ञ नहीं हैं, उनका प्रत्युपकार नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा कर्ज है। जैसे मात्र आप रुपयों को लिए हों किसी से तो उसका ही कर्ज समझते हैं। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान, दासी दास, बर्तन, वस्त्र इत्यादि 10 प्रकार के जो परिग्रह हैं, यदि आपने किसी से लिया हो तो आप उसे समझते हैं ये भैया हम इनके कर्जदार हैं। वस्तुतः मन से भी जो आपके बारे में भले की भावना भाता है, वो भी उसका भी आपके ऊपर कर्ज है। वचन से भी यदि किसी ने आपका सहयोग किया हो, आपको सुख पहुंचाया हो, तो उसका भी आपके ऊपर कर्ज है। और काय से भी यदि किसी ने सहयोग किया, हेल्प किया है, मदद की है, तो उसका भी आपके ऊपर कर्ज है। यदि किसी ने समय दिया है आपके लिए, तो उसका भी आपके ऊपर कर्ज है। किसी भी रूप में, प्रत्यक्ष में, परोक्ष में आपको मदद की है, सहायता की है, सहयोग किया है, तो उसका आपको उपकार मानना चाहिए, कर्ज मानना चाहिए। आप शास्त्रों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जिनने पहले सहयोग लिया किसी से और प्रत्युपकार नहीं किया, तो वे अगले जन्म में खोटी योनियों को प्राप्त हुए। यहां तक लिखा है, एकमप्यक्षरम यस्तु गुरु शिष्यम प्रबोधेत पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम यद्दत्वा नणि भवेत। एक अक्षर का ज्ञान देने वाले का भी जो उपकार नहीं मानता है, उसका इतना उपकार हो जाता है कि पृथ्वी पर ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे देकर के उपकारी के उपकार को चुकाया जा सके। एक अक्षर प्रदाताराम यो गुरु नाभिमन्यते श्वान योनिम शतम लब्ध्वा चांडालीशो विजायते। ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि एक अक्षर के ज्ञान देने वाले को भी जो गुरु नहीं मानता है, वो 100 योनि कुत्ते की प्राप्त करके बाद में चांडालों में उत्पन्न होता है। अब इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितना उपकार होता है उपकारी का, कितना बड़ा कर्ज होता है उपकारी का। इसलिए अपन सबके परम उपकारी हितैषी शुभचिंतक पंच परमेष्टि हैं, देवशास्त्र गुरु हैं, 9 देवता हैं। इसलिए उनकी भक्ति, पूजा, जाप, ध्यान करना ही चाहिए। वो उपकार तो चुकते ही है, हमारा कल्याण भी होता है। इससे बढ़कर के कोई पुण्य बढ़ाने वाला हमारा कोई है नहीं। तो यहाँ तक लिखते हैं, इस मंत्र के ध्यान से वो कुत्ता, नहीं वो हाँ कुत्ते का जीव है ना, बकरे का,
रिद्धिधारी देव हुआ तो उसने पहले चारुदत्त को प्रणाम किया। ग्रस्त थे, मुनि नहीं थे वो, लेकिन फिर भी, और मुनि महाराज के सामने मुनि महाराज विराजमान है, फिर भी पहले उपकारी को प्रणाम, उसकी परिक्रमा लगाई, प्रशंसा की, कृतज्ञता व्यक्त की, बाद में मुनि महाराज को प्रणाम किया, परिक्रमा लगाई, उनकी भक्ति पूजा की। तो बकरा, कुत्ता, बैल, जटायु, दो चोर, अंजन चोर और रूपखुर चोर, दो ग्वाले, आपको सुना है ना, हैं? चांडाल, सर्प, नाग, नागिन, और कितने दृष्टांत सुना करके भी आप लोग याद ही नहीं रख पा रहे हैं? राम लक्ष्मण के, हाँ। तो ये जानवर, ये चोर, ये व्यसनी, ये पापी भी इस महामंत्र की आराधना करके स्वर्ग में श्रेष्ठ रिद्धिधारी देव बने हैं। और एक एक भवातारी, शुभग्वाला एक भवातारी बना, अंजन चोर एक भवातारी बना, मृक्षण, धीवर, मछुआरा, वो महामंत्र की आराधना से दो भवातारी बना। धन्य कुमार का अब देखिए कहाँ कितना जिनालय के उपकरण चुरा करके 2 बार सप्तम नरक गया, राघव मत्स्य बना, संख्यांतर स्थावर योनि में भटका, जिन देवशास गुरु के निमित्त से संसार में भटका, आगे चल करके उन्हीं देवशास गुरु के निमित्त से फिर एक ही बार आहार दान की अनुमोदना की, और रास्ते में नमो का मंत्र पढ़ता हुआ आ रहा था कि व्याघ्र ने, भूखे व्याघ्र ने खा लिया, स्वर्ग में रिद्धिधारी देव हो गया। कल ही सुनाया था ना। वहां से आके माँ को संबोधन दिया, नमोकार का पढ़ने की, व्रतों को लेने की प्रेरणा दी, दान आदि की महिमा बताई, स्वर्ग का वैभव जो से प्राप्त हुआ है वो विक्रिया से दिखाया। ये देखो ये सब मुझे मिला है, इसलिए आप इसके नमोकार की जाप करो, आप भी व्रती बनाओ, आहार आदि दान की अनुमोदना, चारों प्रकार के दानों की अनुमोदना करो, तो वो भी व्रती बन गए। तो मंत्र का समस्त प्रभाव बड़े बड़े योगी जन भी नहीं कह सकते हैं। जो कहता है आचार्य शुभचंद्र महाराज जी ज्ञानाड़म में कहते हैं, वो उसको बाह्य रोग हो गया है। बाह्य रोग जानते हैं, बाहरी हवा लग गई है, पागल हो गया है, इसलिए वो कहने की कोशिश कर रहा है। जो बड़े बड़े योगी गणधर देव महामंत्र की महिमा, पंचपरमेष्टि की भक्ति पूजा दर्शन की महिमा नहीं कह सकते, और वो कहने जा रहा है तो पागल ही है। मंत्र के प्रसाद से त्रिभुवन में, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, पाताल लोक, तीनों लोकों में होने वाली धर्म निमित्तक लक्ष्मियां धर्मात्मा पुरुषों के पास दासियों के समान चली आती है। जैसे किसी राजा की दासी हो, जरा सा संकेत पाते ही दौड़ी चली आती है, ऐसे ही पंचपरमेष्टि की आराधना करने वालों के पास तीनों लोकों की धर्म निमित्तक लक्ष्मियां दौड़ी चली आती। पार्श्वनाथ चरित। यह मंत्र सत्पुरुषों के लिए कल्प वृक्ष के समान अभीष्ट जो कुछ चाहिए, अभिलषित वह सब सुख पदार्थ वस्तु को देने में सक्षम है। अमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं आंका जा सकता, ऐसे चिंतामणि रत्न के समान है। और यह मंत्र कामधेनु के समान है। समस्त मनोरथों को पूर्ण करने के लिए एक निधि के समान है, खजाने के समान है। यही प्राणियों की सच्ची माता है, यही प्राणियों का सच्चा पिता है, यही प्राणियों का सच्चा स्वामी है। इससे बढ़कर दूसरा कोई हितकारी मित्र नहीं है। इसलिए कहते हैं बार बार नमोकार का जाप करो, अपनी रक्षा आप करो। पिछली बार गुना में थे, लगभग 5.5 महीने में 50 करोड़ नमोकार मंत्रों का जाप हुआ।
10,000 से ज़्यादा काउंटिंग मशीन ली लोगों ने, और एक महीने में 1800, यार मुझे गिनती है, बाबा जी तो बोलते हैं कि मैंने गिना 2100 लोग हो गए थे लगभग। 1800, 1234 एकासन और उपवास का नियम लेने वाले। तो एक व्यक्ति आए, एक बिटिया आई, बोले महाराज जी मेरे पापा बहुत टेंशन में हैं। मैंने पूछा क्या हो गया? बोलती है कि वो उनकी जो सहपाठी माने सहकर्मी थे, उनमें से कई शिक्षकों का प्रमोशन हो गया, पदोन्नति हो गई, प्रोग्रेस हो गई। मेरे पापा की प्रोग्रेस नहीं हो रही। सुना उनको भूख लग रही है ना नींद आ रही है, बहुत टेंशन में है, और उनको जाना पड़ता है दूर। वो चाहते हैं कि ट्रांसफ़र भी हो जाएगा ना। मैंने कहा मेरे पास भेजो। भी आए, मैंने कहा 1 लाख माला का नियम ले लो। जी महाराज जी। 99 कर पड़ गया। श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता शेष का जाप करो। ले गए, जाप किया। 3-4 दिन में वहीं से फोन आ गया, ट्रांसफ़र भी हो गया गुना का और पदोन्नति भी हो गई, प्रोग्रेस, प्रमोशन हो गया। बहुत कुछ। सब 24 घंटे छोड़ते ही नहीं काउंटिंग मशीन को। अब तो किसी भी स्थिति में ये नहीं छूटेगी मरते दम तक। तो ऐसे कई संस्मरण हैं। कई लोगों ने कहा महाराज मेरे से ऐसी गुटखा की लत थी, चिंतामणि चूर्ण कोई कहलाता है गुटखा है, ऐसा कुछ नाम बताया। बोले इतनी बुरी लत थी, जब से आपने काउंटिंग मशीन दी है तो मन में आता है क्यों झूठे मुंह कर, वैसे हमने छोड़ दे रखी है कि मुंह में कुछ डला है कि पैर में कुछ डला है, तब भी आप जाप कर सकते। कि वो मशीन ली तो ऐसा लगा कि क्यों झूठे मुंह करें, और अब दुनिया भर के खोटे विचार आते ही नहीं। निगेटिव विचारा धारा खत्म हो गई, निगेटिव एनर्जी नहीं आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, पॉजिटिव थिंकिंग आती है। यहाँ वहाँ के विचार आते नहीं। और मेरा ये व्यसन छूट गया। सबसे बड़ा लाभ मुझे ये हो गया, तत्काल ही मैं 8 दिन के अंदर ये सब अनुभव कर रहा हूँ, मुझे बहुत उपलब्धि हो रही है। तो ऐसे कई लोगों ने बताए अपने अपने अनुभव आकर के कि हमको बहुत लाभ हुआ। अब हम जो काम, एक पिछला संस्मरण सुनाया था ना मुरैना, हाँ अरे हाँ, वो हुआ ऐसा, हम लोग का आहार चल रहा था एक बार एक घर में। तो आहार देने के लिए लाइन लगी, लगभग 50 लोग, सैकड़ों लोग रोज आहार देते थे। पानी गिर रहा था तो लोग इंतजार कर रहे थे नीचे। तो नीचे क्या था, टाका था, वो पानी का टाका था। तो वो ढका था, एक सामान्य से ढका होगा, कोई विशेष मजबूत कोई चीज़ नहीं रखी होगी। तो ये वो वकील, क्या नाम था, मुकेश वकील, वो देख रहे थे, किसी से बात कर रहे थे, वो टाके में गिर गए। टाका आधा भरा था, पर लगभग यहाँ तक या कमर तक, गर्दन तक भरा था, उसमें गिर गए। अब अंधेरा था, उल्टे गिरे सिर के बल। तुरंत उन्होंने जब सीधे हुई आवाज़ लगाई, लोगों ने नशनिया जो भी डाल के तुरंत निकाल लिया। बोलते महाराज जी जरा भी कष्ट नहीं हुआ, ये काउंटिंग मशीन पानी में भीग गई, डूब गई, लेकिन बंद तक नहीं हुई। कोई कष्ट नहीं हुआ मुझे। नहीं तो उस टांके में गिरने के बाद तो पता नहीं क्या होता। सिर के बल गिरे थे, ये सामने बैठे, कुछ भी नहीं हुआ। काउंटिंग मशीन पहने हुए थे, बिल्कुल सुरक्षित, पैसे भी रखे बे तक उनके कुछ नहीं गड़बड़ हुए। तो इसका बहुत अच्छा है, चमत्कार है। आप लोग पहन के रखिए, जो पहन के सो भी जाएंगे तो खोटे स्वप्न नहीं आएंगे, कोई चिंता नहीं सताएगी। आपकी जो नींद डिस्टर्ब होती है, और इसके जाप करने से वो नींद भी पूरी होगी, और नहीं भी होगी तो आपको सर दर्द नहीं करेगा, बेचैनी नहीं होगी, चक्कर नहीं आएंगे, अस्वस्थता महसूस नहीं होगी। इसके बहुत अच्छे चमत्कार हैं, जादू है। तो आप लोग उपयोग करें, मोबाइल के पास रखें। यदि भूल जाते हैं तो मोबाइल, क्योंकि कोई नहीं भूलता है। हाँ, लोगों ने ये भी बताया महाराज जी मेरा, मैं दिन भर 12-14 घंटे मोबाइल देखता था, अब मुश्किल से घंटे 2 घंटे देख ले मोबाइल छूट गया। मोबाइल में लोग कितना झूठ बोलते हैं, कितनी मायाचारी करते हैं, कितनी फालतू बातें करते हैं, कितना अनर्दंड अपव्यय दुरुपयोग करते हैं, कितना पाप बनते हैं।
मोबाइल छूट गया, और बहुत सारे गाली देने की जिनकी आदत थी वो बोलते महाराज जी अब तो गाली नहीं निकलती है, झूठ बोलने की आदत थी अब झूठ नहीं निकलता है, कि मशीन दुकान पर बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं अब झूठ नहीं मायासारी नहीं करना, जो वास्तविक है उसी रेट में खरीदना बेचना है। ऐसे इनके कई लाभ बताए लोगों ने। तो आज के ज़माने में मोबाइल छुड़ाना लोगों के हाथ से कितना कठिन काम है, लेकिन इस काउंटिंग मशीन का एक चमत्कार है, जादू है, अत्सय है। इसको पहनते ही वो अपने आप में, और कंपटीशन किससे करते हैं लोग तो और ज़्यादा होती है। बिल्कुल, हाँ, ऐसा लगता है नहीं नहीं इनकी ज़्यादा हुए जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं यहाँ, समय बर्बाद कर रहे हैं, नहीं हमें भी करना है। तो कंपटीशन बहुत अच्छा है, इस विषय में होना चाहिए। सारी दुनिया के कंपटीशन छूट जाएंगे यदि इसको करते रहे तो, ऐसी चीज़ है ये। बहुत लाभ बताते हैं आकर के लोग मुझे, पर एक दो ऐसे भी कोई होते हैं बेकाऊ, कहते हैं ये काउंटिंग मशीन नहीं पहनना, उंगली कट जाएगी। अरे कैसे कट जाएगी, कैसे कैंसर हो जाएगा, इससे तो सारे, ये क्या लिख रहे हैं, सारे रोग ठीक होते हैं, सारे संसार के 3 लोग के पद मिलते हैं, वैभव मिलता है, सारी प्रतिकूलताएं दूर होती हैं। कोई एकाध पंगे होते हैं जो कुछ भी बोल देते, शास्त्र के विरुद्ध पाप से नहीं डरते हैं, इसलिए आपको दृढ़ रहना है। कोई भी कुछ भी कह दे, एक ने कह दिया अरे तुम चाइना की चीज यूज कर रहा, लकीर का फकीर था, उसने उतार दी हाँ भैया विदेशी चीज यूज नहीं करना। अरे भाई इस काउंटिंग मशीन के बदले क्या मांस निर्यात थोड़ी हो रहा भारत से, एक बात। दूसरी बात, इससे हम कोई अपने विषय कषाय की पुष्टि थोड़ी कर रहे हैं। तीसरा, इससे कोई मनोरंजन थोड़ी कर रहे हैं। चौथा, इससे तो अल्प पाप का बंद होता है जहर की कणिका बराबर, और क्षीर समुद्र बराबर पुण्य का बंद होता है। इसलिए किसी के कहने में आके बंद नहीं करना कभी भी। विवेक तो होता नहीं है, हो सकता कोई साधु भी सुधारी हो, माता जी महाराज जी भी हो सकते हैं, क्योंकि मुनिवर धारण करके भी अनंत बार ग्रेविक जाते हैं, सम्यक दर्शन तक नहीं होता है, ऐसे भी होते हैं मुनि महाराज माता जी। इसलिए ऐसों के कहने में नहीं आना। अनादिकाल से आज तक हम लोग कल्याण जो नहीं हो पाया, इसकी वजह ये है कि हम लोग को जैसे तैसे तो कोई सत्संगति या अच्छे निमित्त मिले और भ्रष्टों ने हमें भ्रष्ट कर दिया, इसलिए हम पुनः कल्याण से वंचित रह गए। तो आपको दृढ़ मजबूत रहना है। सैकड़ों शास्त्रों के प्रमाण लिखे रखे हैं वीतरागी आचार्यों के। किसी एक आध व्यक्ति ने कहा हो, कोई पंडित असंयम ने कहा हो, कोई भट्टारक ने लिखा हो तो अपन नहीं माने। बड़े बड़े दिग्गज आचार्य लिखते हैं यदि आपको पंच परावर्तन समाप्त करना है तो पंच परमेष्ठी की आराधना करो। द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव, ये पंच परावर्तन है। समय उसके लिए चाहिए पड़ेगा यदि आप लोग सुनना चाहते हैं। खैर इसको ये प्रसंग हो जाए एक बार, फिर बताते हैं कि पंच परमेष्ठी की आराधना करने से कितना भयंकर लंबा चौड़ा पंच परावर्तन भी समाप्त होता है। फिर जो ध्यान देना क्या लिख रहे हैं, जगत में जो कुछ भी दुस्साध्य है, आप जिसे चाहते हैं कि मैं तो इसके लायक ही नहीं हूं, मेरा इतना पुण्य नहीं है, मेरा इतना पुरुषार्थ नहीं है, मेरे इतने सहयोगी साथी नहीं है, मैं इस चीज़ को, इस वस्तु को, इस स्थान को नहीं प्राप्त कर सकता, तो ये नमोकार मंत्र पढ़ोगे तो उसके लायक भी, योग्य भी, पात्र भी आप बन जाएंगे और वो चीज़ भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। दूरवर्ती है, करोड़ों अरबों करोड़ों किलोमीटर दूर है, वो व्यक्ति और वस्तु भी नमोकार मंत्र के प्रसाद से आपके हाथ में आएगा। ऐसी महिमा है इसकी। मंत्र की सिद्धि, पुण्य, साहस और मन की एकाग्रता से होती है। आप चाहें तो मई और जून के महीने को सावन और भादो जैसा बना सकते हैं, ऐसी ताकत इस महामंत्र के अंदर है। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ, इतना ही कहना पर्याप्त है कि प्राणी जिस जिस वस्तु की अभिलाषा करता है, मंत्र आज के प्रसाद से उसे वही वही वस्तु निश्चित ही प्राप्त होती है। पार्श्वनाथ चरित्र में आचार्य वादिराज महाराज जी लिखा है, निश्चित गारंटी दे रहे हैं, पक्का श्योर। तो बिना जाने भी कई तरह के लोग तर्क कुतर्क प्रश्न करते हैं,
हमारे पास सारे प्रश्नों के उत्तर हैं, आप कहीं से कोई भी प्रश्न कर लीजिए। जब तक आपको संतुष्टि ना हो जाए पक्की, तो आपकी तब तक दृढ़ आस्था भी नहीं होगी पक्की। इसलिए कर लीजिए कहीं से कोई भी शंका हो। बिना जाने पढ़ेंगे तो क्या होगा? कई लोग ऐसा कहते हैं ना, अरे जानो अर्थ, पहले उसका भावार्थ आना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, ईश्वर की शुद्धि होना चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए, बैठ करके करो, शुद्ध वस्त्रों में करो, शुद्ध स्थान में करो। अनेक तरह के प्रश्न लोग करते हैं, वकालत भी करते हैं। जो बिना जाने भी नमोकार मंत्र पढ़ता है उसका भी भला होता है। भाई बिना जाने, जैसे आप जहर खा लोगे मरोगे कि नहीं, और बिना जाने अमृत खा लोगे तो अमर होगे कि नहीं। इसी तरह से महामंत्र को भी बिना जाने भी पढ़ोगे तो भी लाभ ले। वस्तुतः मैंने जो दृष्टांत दिए हैं उनमें आधे से ज़्यादा तो मिथ्या दृष्टि थे, अज्ञानी थे वे सब, जो स्वर्गाधिक श्रेष्ठ गतियों को, श्रेष्ठ रिद्धियों सिद्धियों को प्राप्त हुए। सम्यक दृष्टि तो बिरले थे इसमें, और अर्थ भी नहीं मालूम था। बताइए नाग नागिन को कौन सा अर्थ मालूम था? अग्नि में झुलस रहे हैं, अधजले हो गए हैं, अधमरे हो गए हैं, पीड़ा से छटपटा रहे हैं, कौन सा उनको सम्यक दर्शन यदि होता ना तो धर्मेंद्र पद्मावती नहीं बनते, फिर सम्यक दृष्टि वैमानिक देव बनते, उत्कृष्ट और रिद्धिधारी देव बनते। ये अधोलोक का स्वामी बना है तो वो धर्मेंद्र पद्मावती भवनात्रिक का देव है, व्यंतर देव है। तो मिथ्या दृष्टि होने की वजह से इतने भारी वैभव को प्राप्त हुआ। कितने भारी? आप पढ़ते ना कि नाग नागिन अधोलोक स्वामी हरो मानतु दैत्य को हुआ काम। असंख्यात योजन का उसका भवन है अधोलोक में, संख्यात योजन का जिनालय है, 48,000 देवांगनाएं हैं, और वैभव का पार नहीं। असंख्यात देवी देवताओं का स्वामी बॉस यक्ष इंद्र है, मतलब धर्मेंद्र है। सोचिए, बैल था वो भी सम्यक दृष्टि नहीं था, बकरा था वो भी सम्यक दृष्टि नहीं था, जटायु का वो जीव था पक्षी, वो भी सब, वो तो पंचम गण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि था, कुत्ता था, और कितने सारे चोरों के ग्वालों के जो दृष्टांत दिए वे सब सम्यक दृष्टि नहीं थे। हाँ, अंजन चोर अवश्य सम्यक दृष्टि था, उसको पक्का श्रद्धान हो गया था कि जो भी भगवान ने बताया होगा वही सेठ ने मुझे इसको बताया पुष्पक बटू को, और वही ये कह रहा है, इसलिए मुझे उस मंत्र में कोई संदेह नहीं है। उसकी इतनी महिमा है, शक्ति है, कैपेसिटी, पावर है, ऐसा श्रद्धान करके उसने काम किया। तो पंचमर्मेष्टि की वंदना के ही नाम मंत्र हैं। जिस अक्षर समूह से, परिणाम से या क्रिया से आने वाले कर्मों का नाश होता है, पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, वो कृति कर्म है। जैसे कोई लोग कहते हैं ना क्रियाकांड, ये क्रियाकांड नहीं है। व्याकरण में कृति छेदने धातु से कृति कर्म बनता है। जो कर्मों का कर्तन करे, कर्मों को काटे, कर्मों की निर्जरा करे, पाप कर्मों की, और पुण्य का बंध कराए, उसको कृति कर्म क्रियाकांड कहते हैं। वो फालतू चीज नहीं है। इसलिए जिन लोगों को मालूम नहीं होता तो कुछ भी बोलते रहते हैं। जिससे तीर्थंकर आदि पुण्य कर्म का संचय होता है उसे चिति कर्म कहते हैं। ये पंच परमेष्टि के ही दर्शन, पूजन, बंधन, जाप, ध्यान आदि की पर्यायवाची नाम है। अरहंत आदि की पूजा की जाती है, पूजा कर्म है, जिससे कर्मों का माने जैसे आपने पाप बांध लिया है, यदि आप उसको पुण्य में चेंज करना चाहते हैं, जैसे काला धन सफेद होता है ना, ऐसे ही वो पाप पंच परमेष्टि की आराधना से पुण्य रूप चेंज हो जाता है, संक्रमण कर जाता है, बदल जाता है। जितने भी अनंत भवों में पिछले भूत में अज्ञान से, प्रमाद से, विषय कसाई की आसक्ति से कर्म बांधे हों, वे सारे के सारे पाप कर्म जब तक उदय में नहीं आए हैं, उसके पहले आप में योग्यता है, क्षमता है, आप चाहे तो उन सबको पुण्य रूप परिणमा सकते हैं। ऐसी कैपेसिटी इस मंत्र में है। और ये विनय कर्म है। वस्तुतः जब तक किसी के अंदर विनय नहीं होती है तब तक कोई भी कार्य की सिद्धि ना इस लोक संबंधी ना परलोक संबंधी होती ही नहीं। इससे आत्मार्थी की सारे कर्मों की निर्जरा शीघ्र जल्दी से होती है। जिस समय आप नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं उतने तेजी से पाप आत्मा से अलग होते हैं।
वो आपको भाव और अंत की संज्ञा दे रहे हैं। जिस समय आप जाप कर रहे हैं वो भाव और अंत ऐसी उपाधि कौन देगा बताइए। इससे बड़ी मन में विकार उत्पन्न होने पर 27 उच्छ्वास प्रमाण नमोकार मंत्र पढ़ लेना चाहिए। कोई पाप आ जाता है मन में और आप 27 उच्छ्वास प्रमाण नमोकार मंत्र पढ़ लेते 9 बार, वो पाप नष्ट हो जाता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल, परिग्रह, कोई पाप कर लिया है, आप 36 बार तुरंत नमोकार मंत्र पढ़ लीजिए। ऐसा अंगार धर्मामृत में पंडित आशाधर जी लिखते हैं। फिर आगे लिख रहे हैं, जिस प्रकार जल में असीम शक्ति है, लेकिन एक एक बूंद करके यदि वो जल बिखर जाता है तो उसमें वो शक्ति समाप्त हो जाती है। पर वही बूंदें सारी इकट्ठी हो जाए किसी बावड़ी में, जलाशय में, सरोवर में, और उनके द्वारा फिर यदि विद्युत का उत्पादन कर लिया जाए तो वो एनर्जी, वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो पावर, मेगावाट फिर बड़ी बड़ी ट्रेनों को भी चलाने में सक्षम हो जाता है। बड़ी बड़ी क्रेनों को, बड़े बड़े कारखानों को चलाने में सक्षम हो जाता है। इसलिए यूनिटी, एकता, जो आपकी शक्ति 5 इंद्रियों के द्वारों से बिखर रही है, बाहर बह रही है, वेस्टेज हो रही है, बर्बाद हो रही है, वो एनर्जी यदि कलेक्ट कर ली जाए तो उसमें बहुत शक्ति आ जाती है। जैसे वज्र छोटा सा होता है लेकिन बड़े बड़े पहाड़ों को चूर करने में सक्षम होता है। अंकुश छोटा सा होता है लेकिन बड़े बड़े हाथियों, मदोन्मत्त हाथियों को, गजराजों को भी कंट्रोल में, वश में कर लेता है। तो ये बहुत बड़े नहीं होते। उसी प्रकार से मंत्र भले ही ग्रंथ बराबर बड़ा नहीं है, 2 लाइन का लमोकार मंत्र आया छंद है, लेकिन इसमें बहुत बड़े बड़े काम करने की शक्ति है। अनेक ऐसे रसायन होते हैं, जैसे बृहदबात, चिंतामणि आदि बहुत सारी टैबलेट आती है ना, छोटी छोटी सी होती हैं गोलियां ताकत की, उतनी सी गोली लेकिन शरीर में कितनी ऊर्जा पैदा कर देती है। इसी तरह से मणि मंत्र औषधि, अचिंत्यो ही प्रभावा मणि मंत्र औषधि नाम। मणियों का प्रभाव अचिंत होता है, मंत्रों का प्रभाव अचिंत होता है जिसका हम चिंतन नहीं कर सकते, और औषधियों का प्रभाव भी अचिंत होता है। लेकिन मणियों में, औषधियों में कहते ना, जब एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी काम नहीं करती है तब सिंपैथी काम करती है। इसी तरह से जब दुनिया की कोई शक्ति काम, मणियाँ, औषधियाँ काम नहीं करती हैं तब मंत्र शक्ति काम करती है। इसको आप समझिए, बहुत रहस्य है इसमें। मंत्र जाप से शरीर और मन पर सुरक्षा कवच बन जाता है। जिसमें आप जाप कर रहे हैं ना, तो हर प्राणी का ऑरा होता है, जिसे आभा मंडल, भामंडल भी कहते हैं, परिवेश कहते हैं। तो जिस समय आप जाप कर रहे हैं तो आपके चारों ओर परकोटा बन जाते हैं, सुरक्षा कवच बन जाते हैं। जैसे कोई योद्धा रण क्षेत्र में कवच पहन करके, हेलमेट लगा करके, अपनी सुरक्षा के साधन अपना करके युद्ध करने जाता है, जिससे कि शत्रु का कोई भी बाण, कोई तलवार, अस्त्र शस्त्र उस पर वार न कर सके, उसे जख्मी न कर सके। ठीक इसी प्रकार से जब नमोकार का जाप किया जाता है तो जैसे पहले राजाओं के महल होते थे, उन महलों के चारों तरफ 3-3 परकोटे होते थे। ये जेलों में देखे आपने, बहुत ऊंचे परकोटे होते, फिर उसमें कांटेदार और भी जाली वो लगा दी जाती है। इसी प्रकार से राजाओं के 3-3 परकोटे होते थे। उसके बाहर बड़ी गहरी ऐसी टेढ़ी खाई होती थी कि कोई ना इधर से उतर पाए, ना इधर चढ़ पाए, और ना इसके ऊपर फिर परकोटों को लांग करके और महल के अंदर आ सके। तो ये सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे किले,
इसी तरह से ये नमोकार मंत्र आप पढ़ते हैं तो ऐसे ही परकोटे और खाई आपके चारों तरफ बन जाती है, वो आपको दिखती नहीं और वो आपकी सुरक्षा करती है। पहले भी मैंने आपको बताया कि यदि आपको कोई भयंकर बीमारी है तो आप कोई बर्तन लीजिए, 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर जितना पानी आप उपयोग करते हैं, नमोकार मंत्र पढ़िए। नमोकार मंत्र जिस समय श्वास अंदर जा रही है पूरा नमोकार मंत्र आपको पढ़ लेना है मन में, और वो फूंक फिर धीरे से उस पानी में लगा देना है। थूक निष्ठ है, इस बात का ध्यान रखना। ऐसा 108 बार भी कर सकते हैं, 9 बार भी कर सकते हैं, 27 बार भी कर सकते हैं, जैसे आप समझते हैं। जो जितनी पुरानी बीमारी होती है, बड़ी बीमारी होती है, उसको ठीक होने के लिए उतना लंबा समय लगता, उतनी ज़्यादा दवाइयाँ लगती ना, उतना ज़्यादा परहेज करना होता है। ठीक उसी प्रकार से आपकी जैसी जितनी पुरानी बड़ी बीमारी है उसको उतनी ज़्यादा 9 बार 27 बार 108 बार 9 माला, 108 मंत्र की 1 माला, ऐसी 9 माला आप फेर करके फूंक लगाइए। विधि ध्यान रखें, श्वास जितने में अंदर जाए उतने में 1 बार पूरा नमोकार मंत्र 5वां पद हो जाए। फिर उस फूंक को पानी मार दीजिए, फिर श्वास अंदर जाए उतने में पूरे 5वां पद हो जाए, फिर उस फूंक को पानी मार दीजिए। ऐसे आप करेंगे और उस पानी को फिर महामंत्र का स्मरण करते हुए लेने की विधि है। आप श्वास छोड़ दीजिए, फिर पानी भी अंदर जाएगा और श्वास भी अंदर जाएगी। इस विधि से लीजिए, जो विधि बताइए उस विधि से श्रद्धा से विशुद्धि से एकाग्रता से करेंगे, ऐसा कोई रोग नहीं है जो ठीक ना हो सके, मेरा तो पूरा विश्वास। और आपको सुरक्षा कवच भी बताया था, एक बार फिर से बता देते हैं। आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले उल्टा हाथ लगाइए नाक के पास में, श्वास को जोर से बाहर फेंकिए, जिससे पता चल सके कि श्वास बाएं स्वर से आ रही है कि दाएं से आ रही है या बाएं से आ रही है। यदि दाएं नाक से श्वास आ रही जा रही है तो दायां करवट ऊपर कर लीजिए, बाएं को नीचे कर लीजिए। ऐसा हाथ रखिए गद्दे पर या जिस पे आप लेटे हैं और श्वास अंदर लेते ही उठ जाइए, मन में ओम नमः सिद्धिभ्य बोलते हुए बैठ करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। फिर आप ऐसे हाथ फैलाइए, श्वास अंदर जाएगी, मन में आप नमो रिहंताणम बोलेंगे। 3 लोग 3 काल के अरहंत परमेष्ठी भगवान की लाल कलर की ऊर्जा या सफ़ेद कलर की ऊर्जा आपके हाथों में आ गई है। जो अपन ने पहले प्रवचनों में बताया है, नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव के 6 प्रकार की जो अरहंत परमेष्ठी हैं, कृत्रिम और अकृत्रिम जिनालयों में, उन सब की ऊर्जा आपके हाथों में है। इससे श्वास अभी अंदर रोक के रखी है, नमो रिहंताणम बोल करके ली है, इतना कवर्ड कर लीजिए माथा को, निगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक दीजिए, फिर श्वास छोड़ दिए। अभी समझाने में देर लगी है, इतनी देर लगती नहीं है। श्वास अंदर ली, नमो सिद्धाणम, 3 लोग 3 काल के सिद्ध परमेष्ठी की लाल कलर की ऊर्जा आपके हाथों में आ गई है। इससे अपने इतने चेहरे को कवर्ड कर लीजिए, निगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक दीजिए, श्वास छोड़ दीजिए। फिर श्वास अंदर लेते हुए नमो आर्याणम, 3 लोग 3 काल के आचार्य परमेष्ठी की पीले कलर की ऊर्जा आपके हाथों में आ चुकी है। अब इस ऊर्जा से अपना शेष शरीर को कवर्ड कर लीजिए, जो शेष रह गया है, निगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक दीजिए, श्वास छोड़ दीजिए। नॉर्मल हो जाने के बाद पुनः श्वास अंदर लेते हुए नमो वज्रयणम, 3 लोग 3 काल के उपाध्याय परमेष्ठी की हरे कलर की ऊर्जा आपके हाथों में आ चुकी है, और साथ ही 4 शस्त्रलेस बॉडी गार्ड हैं। 2 को आगे खड़े कर दीजिए ऐसा करके, 2 को पीछे खड़े कर दीजिए, फिर निगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक करके नीचे और श्वास छोड़ दीजिए। पुनः नॉर्मल होने के बाद अब आपको पुनः देखना है कि स्वर कौन सा चल रहा है, दायां या बायां। पास में लगाएंगे उल्टा हाथ, जोर से श्वास बाहर को फेंकेंगे, जिससे पता चल जाए कौन सा स्वर चल रहा है। तो अब जो स्वर चल रहा है उसी हाथ से श्वास बाहर फेंक दी है। अब अंदर लेते हुए श्वास से ईसो पंचनमो यारो, मुँह से नहीं बोलना है, मन में ही बोलना है। 3 परकोटे बनाना है। ईसो पंचनमो यारो शब्द पावा पड़ाशो मंगलानम च शब्देशम प्रणमो वही मंगलम। आपकी बॉडी के शरीर के चारों ओर 3 परकोटे बन चुके हैं, जिसे राजा महाराजाओं की
महलों के बाहर परकोटे और खाई होते हैं, वो बन गए। अच्छा, एक रह गया है, ठीक। पुनः नॉर्मल होने के बाद में श्वास को बाहर छोड़ दी है, अपन ने हाथ फैला लिए। अब अंदर श्वास लेते हुए नमो लोई शब्द। 3 लोग 3 काल के साधु परमेष्ठी की काली ऊर्जा भी मानी जाती, काला कलर, और नीला कलर भी माना जाता है। दोनों प्रकार की ऊर्जा आपके हाथों में है। अब इससे जमीन को टेक दीजिए, जिससे आपके शरीर के नीचे वज्र की भूमि बन जाए। थोड़ा सा उड़ जाइए जरा सा। अब नेगेटिव ऊर्जा तो अपन ने छोड़ ही दी है, श्वास अब छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद में स्वर के अनुसार जो स्वर चल रहा है उस हाथ से परकोटे बनाना है। अब आपके शरीर में जो कमी है, रोग है, बीमारी है, उसको ठीक करने के एक दूसरा तरीका भी बताता है। अभी अपन ने सुरक्षा कवच बनाया है। आप चाहें तो इसको 3 बार भी बना सकते हैं, या फिर सुबह दोपहर शाम इस तरह 3 बार भी बना सकते हैं, तत्काल भी 3 बार बना सकते हैं। जिस तरह की आपको सेफ्टी चाहिए है, सुरक्षा चाहिए है, उस तरह की परकोटी सुरक्षा कवच बना लीजिए। अब हमें अपने शरीर की निगेटिव तत्वों को निष्कासित करना है, बीमारी को शरीर से हटाना है, और शरीर में जो भी कमी है, जिस तत्व की कमी है, डॉक्टर लोग बताते ना कि ये दवाई खाइए, इसकी ये खाइए। अब मैं बता देता हूँ आपको, कोई भी दवाई खाने की जरूरत नहीं है। यदि आपकी श्रद्धा, विशुद्धि, एकाग्रता होगी तो इससे ही सारे तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। केवल दाल रोटी से आपका काम चलेगा। पुण्य प्रबल होना चाहिए। दुनिया की सारी अभक्ष दवाइयाँ, सिर्फ लिक्विड दवाइयाँ खाने पीने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे अनुसार करें, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। पुनः अपन ने नॉर्मल होने के बाद में श्वास बाहर फेंक दी थी। फिर अंदर श्वास लेते हुए डमोरी हिंताड़म। 3 लोग 3 काल के साधु परमेष्ठी की ऊर्जा, अरहंत परमेष्ठी की सफ़ेद कलर की ऊर्जा आपके हाथों में पूरे शरीर में भेज दीजिए। जहाँ भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तत्व की कमी है, आकाश में ब्लॉकेज हो गए हैं, नालियाँ चौक हैं, वे सब ठीक हो जाएंगे। इस तरह से भेज दीजिए पूरे शरीर में। निगेटिव तत्व को बाहर फेंक दीजिए, फिर श्वास छोड़ दीजिए। आप करके देखिए कैसे काम चलता है। बिना 56 प्रकार का भोजन किए, बिना ड्राई फ्रूट्स खाए, बिना तले पदार्थ लिए, बिना दूध, घी, दूध है, नमक है, मीठा है, ये दुनिया भर की चीज़ें आप खाते हैं, फिर भी बीमार है। और नहीं खाने वाले कैसे स्वस्थ और मस्त रहते हैं, आप भी सीख सकते हैं। अब देखिए, नमो सिद्धाणम। नॉर्मल हो जाने के बाद, श्वास को बाहर छोड़ देने के बाद, फिर मन में श्वास लेते हुए मन में नमो सिद्धाणम। 3 लोग 3 काल के सिद्ध परमेष्ठी की लाल कलर की ऊर्जा आपके हाथ में आ चुकी है। इसको पूरे शरीर में भेज दीजिए। जहाँ कहीं भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तत्व की कमी है, जो भी तत्व की विटामिन की कमी है, कमजोरी है, वहाँ पहुँच जाएगी। निगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक दीजिए, नॉर्मल हो जाएगी। श्वास छोड़ दीजिए। पुनः श्वास अंदर लेते हुए नमो वायरियाणम। 3 लोग 3 काल के आचार्य परमेष्ठी की पीले कलर की ऊर्जा आपके हाथों में पूरे शरीर में भेज दीजिए। जहाँ कहीं भी किसी भी तत्व की कमी होगी वो पूरी हो जाएगी। निगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक दीजिए, श्वास छोड़ दीजिए। नॉर्मल होने के बाद पुनः नमो वज्रयाणम। 3 लोग 3 काल के उपाध्याय परमेष्ठी की हरे कलर की ऊर्जा आपके हाथों में है। इसको पूरे शरीर में भेज दीजिए। जहाँ कहीं भी आवश्यकता होगी उस सब की पूर्ति हो जाएगी। निगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक दीजिए, फिर श्वास छोड़ दीजिए। नॉर्मल होने के बाद पुनः श्वास बाहर फेंक दी है। फिर नमो लोए शब्द शाहुरम। 3 लोग 3 काल के साधु परमेष्ठी की नीली और काली दोनों प्रकार की ऊर्जा आपके हाथों में है। इसको पुनः पूरे शरीर में भेज दीजिए। जहाँ जिसकी कमी होगी, आवश्यकता होगी, उसकी पूर्ति हो जाएगी। नेगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक दीजिए, फिर श्वास छोड़ दीजिए। अब ऐसा करके देखिए। सुबह दोपहर शाम भी कर सकते हैं, एक टाइम में भी 3 बार कर सकते हैं। आपकी सारी अभक्ष दवाइयाँ छूट जाएंगी, सारे रोग ठीक हो जाएंगे, शरीर में जो तत्वों की कमी है उनकी पूर्ति हो जाएगी। बशर्ते कि आपकी जैसी बीमारी है, कमी है, उस क्वालिटी और क्वांटिटी की श्रद्धा, विशुद्धि, एकाग्रता होनी चाहिए कि वो पुण्य बढ़ जाए और पाप घट जाए, तो सब ठीक हो जाएगा। आप एक दिन करें
अरे कुछ हो ही नहीं रहा है महाराज जी, ऐसे ही कह रहे थे, ऐसे भी ठीक होता है। तो हो गया काम। मूल चीज तो श्रद्धा है, मूल चीज तो विशुद्धि है, एकाग्रता है। होता है सब, कैसे नहीं होता है। ये साधुओं को इतनी सारी रिद्धियां हो जाती है। उनने आहार किया, अब कैसे बढ़ गया भोजन। अक्षीण महानस रिद्धि थी, चक्रवर्ती का कटक ने खा लिया, खाली नहीं हो रहा, कैसे बढ़ जाएगा भोजन। ऐसे ही बढ़ता है क्या। बोरे उठा उठा के लाने पड़ते हैं, धोने पड़ते हैं, सुखाने पड़ते हैं, पीसना कूटना पड़ता है, तब बढ़ती है कुटिया। जैसे बढ़ जाएगा भोजन। आपको लग रहा है, शास्त्र में तो लिखा है अक्षीण महानस रिद्धि जिसके पास है वो आहार कर ले, आपका भोजन खत्म होगा ही नहीं। कहाँ से आता है अभी, ये तो पुण्य की महिमा है, तप की महिमा है, त्याग की महिमा है। कहाँ से आता है, कैसे बढ़ता है, क्यों खत्म नहीं होता है। इसी तरह ये है, कहाँ से आ जाएगी ऐसे करने से शक्ति की, कैसे शरीर के तत्वों की पूर्ति हो जाएगी, कैसे कमजोरी दूर हो जाएगी, कैसे रोग भग जाएंगे। अरे श्रद्धा से भग जाते हैं, विशुद्धि एकाग्रता से भग जाते हैं। तो 3 चीज़ें बताई आपको। एक तो सुरक्षा कवच बनाना बताया, दूसरी बात आपको वो पानी मंत्रित करके लेने के लिए बताया। पानी है, दूध है, ठंडाई है, शरबत है, अथवा आप जो दवा ले रहे हैं उसी को मंत्रित करके इस तरह लीजिए और अनंत गुनी ज़्यादा लाभ करेगी। समझ रहे। तो दवा लेना ये मंत्रित करके बताया। तीसरा ये इस तरह से नमोकारण पढ़ के वो 5 परमेष्ठी की ऊर्जा को लेकर के, इसमें सामर्थ है। पृथ्वी तत्व की कमी होती है शरीर में तो भी कमजोरी आ जाती है, जल तत्व की कमजोरी होती है तो भी आ जाती है, अग्नि तत्व की, जठराग्नि कमजोर है, मंदाग्नि है, पचता ही नहीं है, भूख नहीं लगती है। तो ये सब वायु तत्व और साथ ही ऑक्सीजन की कमी बढ़ जाती है। आकाश तत्व है, ब्लॉकेज हो जाते हैं, नालियाँ चौक हो जाती हैं, बाईपास सर्जरी करानी पड़ती है। इन सब तत्वों की पूर्ति इस तरह से होती है। इसमें सामर्थ्य है, आप श्रद्धान कीजिए, विश्वास कीजिए। सर्वज्ञ की वाणी है, भगवान की वाणी है। 63 रिद्धियाँ 64 रिद्धियाँ होती हैं, नमोकारण पढ़ने से ही होती हैं। इसलिए इसका आप लाभ लीजिए। आपके ऊपर जब तक नमोकारण पढ़ते रहेंगे कोई भी बुरी शक्ति आप पर प्रभाव नहीं डाल सकती है। कोई बेताली विद्या हो, कोई तंत्र मंत्र हो, कोई टोटका हो, किसी भी तरह की विद्या हो। क्योंकि एक व्यक्ति किसी का बुरा करना चाह रहा था, उसके पास जितनी शक्ति थी, विद्या थी, विद्या से उसने सब प्रयोग कर ली, लेकिन उसका जब सामने वाले का कुछ भी नहीं बिगड़ा तो उसको बहुत ज़्यादा उत्कंठा हुई, जिज्ञासा हुई कि आखिर क्या बात है, इस पर मेरी शक्ति प्रभाव क्यों नहीं कर रही है। तो उसने आखिरकार पूछ ही लिया, भाई मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, मैंने ये सारा किया पर आप पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ा। तो उसने कहा कि मैं नमोकार मंत्र पढ़ रहा था। तो जब तक आप पढ़ते रहेंगे तो कोई भी शक्ति, हस्ती, दैविक, प्राकृतिक, किसी भी तरह की आप पर प्रभाव नहीं डालेगी, बशर्ते कि आपकी उतनी श्रद्धा हो, विशुद्धि हो, एकाग्रता हो। जिस क्वालिटी और क्वांटिटी की सामने वाले की शक्ति है उसको नष्ट करने की पावर, शक्ति आपके पास पूर्ण होना चाहिए। यदि आप जब करके उसे नहीं बढ़ा पाए तो प्रभाव हो जाएगा। ये तो फिर किसी को नहीं छोड़ता, तीर्थंकरों को नहीं छोड़ता, तो आचार्यों को भी कुष्ठ रोग हो जाते हैं, सबको हो जाते हैं। बस जैसे पुण्य कम पड़ेगा पाप अपना प्रभाव दिखा देगा। उस पाप को नष्ट करने के लिए आपको पुण्य की लाइन बड़ी करनी होगी। कई एक ब्लैक बोर्ड पर लाइन खींची है और उसको छोटा करना है, कैसे करोगे? उसी को मिटाओगे कि उसके नीचे उससे बड़ी खींचोगे। जैसे उस लाइन को छोटा करने के लिए उसके नीचे बड़ी लाइन खींचते हैं, ठीक इसी प्रकार से पाप को नष्ट करने के लिए पुण्य को बढ़ाइए। उससे वो अपने आप प्रभावित हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, परास्त हो जाएगा, पराजय हो जाएगी उसकी। तो बुरी शक्ति आपका अनिष्ट नहीं कर सकती है। और यहाँ तक जब कहा गया नवग्रह उसके रहे पक्ष में जो जपले नवकार, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये नवग्रह जो नमोकारण पड़ेगा ना उसके पक्ष में रहेंगे, उसके समर्थक रहेंगे, उसके सपोर्टर रहेंगे, उसकी पूर्ति सहयोग करने वाले होंगे।
बशर्ते कि आप उतनी विशुद्धि से, श्रद्धा से, एकाग्रता से जाप करें। पाप की जो शक्ति है उससे बढ़ करके आपकी पुण्य की शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि एक से एक वज्र कर्म भी बांधे हैं, लोहे की तरह कर्म बांधे हैं, और पुण्य आपका मोम के गोले की तरह है, तो वो लोहे को क्या पिघलाएगा? लोहे पुण्य आपके मोम के गोले को पिघला देगा। ये आप ध्यान रखना है। ये नहीं कहना कि नहीं कुछ नहीं होता है, नहीं होता है, लेकिन साथ ही ये है कि आप इधर मंदिर जी में जाप कर रहे हैं, पूजन विधान कर रहे हैं और अच्छे अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन साथ ही किसी से बैर रखे हुए हैं, घृणा रखे हुए हैं, ईर्ष्या रखे हुए हैं, विरोध रखे हुए हैं, दुर्भावना रखे हुए हैं, तो उसकी क्वालिटी क्वांटिटी ज़्यादा है और आपके धर्म करने की क्वालिटी क्वांटिटी कम है। तो वो उपसर्ग विघ्न बाधा भी दूर नहीं होगी और आपकी स्वास्थ्य भी ठीक नहीं होगी। वस्तुतः देखा जाए व्यक्तियों को पाप कर्म की वजह से बीमारियां कम होती हैं। ये जो अंदर में घृणा रखते, ईर्ष्या रखते, वैर रखते, विरोध रखते, नफरत रखते, बदले की भावना रखते हैं, खोटे विचार रखते हैं, दूसरों का बुरा विचारते हैं ना, इससे अनेक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। कैंसर है, टीबी है, थायराइड है, पीलिया है, कोढ़ है, भयानक भयानक बीमारियां इन खोटे भावों से उत्पन्न होती हैं। डॉक्टर साहब कह रहे बिल्कुल सही बात है, ये सारे वैज्ञानिक सिद्ध कर चुके हैं और जैनाचार्य तो पहले से लिख चुके हैं। यदि आपको स्वस्थ रहना है, पाप घटाना है, पुण्य बढ़ाना है, तो आप अपनी दुर्भावनाओं को छोड़ दीजिए, बैर छोड़ दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा मांग लीजिए और अपने शत्रुओं के प्रति सद्भावना भाइये। भी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, उनका कल्याण हो जाए। उनका हो या नहीं हो, आपका तो हो ही जाएगा। आप स्वच्छ निर्मल हो जाएंगे, आपका पाप घट जाएगा, पुण्य बढ़ जाएगा। इससे सारी बीमारियां भी दूर होती हैं। और ये जो प्राय करके महिलाओं को बीपी लो और हाई होता है ना डॉक्टर साहब, आप जरा बताइए, बहुत सारा पुण्य भी कमा सकते हैं आप और बहुत जल्दी पेशेंट को, रोगियों को ठीक कर सकते हैं। आप बताइए कि मेरी दवाई की अपेक्षा आपकी जो दुर्भावनाएं हैं इनको दूर कीजिए। आपकी ये बीपी लो होना, हाई होना और अनेक तरह की जो महिलाओं की बीमारियां होती हैं, इनको होना नहीं चाहिए बशर्ते। क्यों? वस्तुतः इनके पास किचन है और जितने मसाले सारे स्वास्थ्य के रखवाले। अब वो अपनी बात पित्त कफ की प्रकृति देख लेना और मसाले की प्रकृति देखना, गर्म है कि ठंडी है कि कफ कारक है कि बात कारक है। इन सब चीज़ों को देख करके आप लोग अपने हाथ से शुद्ध सात्विक मर्यादित बनाते खाते हैं, आपको तो बीमार होने नहीं चाहिए। पर क्यों होते हैं? वस्तुतः इनकी देवरानी जेठानी से बुराई मिट जाए, यदि सास बहू की बुराई मिट जाए, नहीं समझे? तो ये जो अंदर में चलते रहते हैं बुरे भाव, इससे इनका सारा पूजा पाठ जाप व्रत नियम संयम का पुण्य नष्ट हो जाता है, पाप बढ़ जाता है। तो वो पाप किसी न किसी रूप में तो अपना फल देगा, इनको बीमारियां उत्पन्न करेगा, इनको मानसिक टेंशन चिंताएं उत्पन्न करेगा, अनेक तरह की प्रतिकूलताएं खड़ी करेगा। ये फैक्ट है, सत्य है, वास्तविक है। आप मेरी बात मान जाइए, अपने भावों को निर्मल बना लीजिए। आप तन से, मन से, वचन से, धन से हर तरह से पुष्ट रहेंगे, सक्षम रहेंगे, समर्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। फिर आप थोड़ा सा भी धर्म करेंगे, जैसे अब यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे, पढ़े लिखे समझदार, जैसे किसी का इंडाइजेशन हो तो उसको स्वस्थ करने के लिए आप लोग या तो बमन कराते हैं या विरेचन कराते हैं। बमन विरेचन हो जाए फिर थोड़ी सी भी दवाई देते हैं तो वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। और अंदर में कचरा बिचा बेकार भरा हुआ है, ज़्यादा भी दवाई खाएगा तो ठीक नहीं होगा। साथ में ये भी है, व्यक्ति दवाई कितनी खाए, बमन विरेचन न करे, साथ ही परहेज न करे। जिस चीज़ से वो रोग उत्पन्न हुआ है, जिस चीज़ से वो रोग बढ़ता है, वो चीज़ आप खा रहे हैं, तो आप दवाई भी खाएंगे तो भी स्वस्थ नहीं होंगे। जैसे आपको शुगर है, मान लो किसी को अब शुगर है, अब वो पहले आधा किलो मिठाई खाता था, अब तो हम महाराज जी 200 ग्राम खाते, ज़्यादा नहीं खाते, और दवाई भी, मिठाई भी खा लेते हैं और दवाई भी खा लेते हैं। ये आप अवक्ष खा रहे हैं, आप मीठा नहीं खा रहे हैं। आपको शुगर की बीमारी है तो आप अवक्ष खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं। जो पाप जहर खाने वाले को लगेगा, जो पाप
मांस खाने वाले को लगेगा, जो पाप अभक्ष खाने वाले को लगेगा, वही पाप शुगर की बीमारी है जिसको मीठा खाने वाले को लगेगा। क्यों? आप दूसरे के प्राणों की हत्या हिंसा नहीं कर रहे हैं, पर स्वयं के प्राणों की हत्या और हिंसा तो कर रहे हैं। दूसरे की हिंसा करने से भी ज्यादा पाप स्वयं की हिंसा करने में लगता है। आप समझ लीजिए, सुन लीजिए। इसलिए दूसरे जीवों की रक्षा करना जितना महत्वपूर्ण है, उससे भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण अपने स्वयं के प्राणों की रक्षा करना है। स्वहिंसा भी हिंसा है, वास्तविक हिंसा है, निश्चय हिंसा है। इसलिए जैसे आपको सर्दी जुकाम है तो आपको केला इत्यादि, नींबू है, ककड़ी इत्यादि ठंडी चीज़ें नहीं खाना चाहिए, वो आपके लिए जहर हैं, अभक्ष हैं, मांसाहार हैं, अशुद्ध है। वही चीज़ जिसको लाभदायक है स्वास्थ्य के लिए, उसके लिए अमृत है। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे कि आप परहेज करें, अभक्ष ना खाएं, और जो टेंशन है, दुर्भावनाएं हैं, बुरे विचार हैं, हाँ 20 साल 50 साल हो गए, बीमारी नहीं मिट रही, नफरत घृणा नहीं मिट रही, नाम नहीं सुनना चाहते, चेहरा नहीं देखना चाहते, मैं तो कहता हूँ आप भगवान का नाम लेना बंद कर दीजिए, उस बैरी का नाम लीजिए, उसका दर्शन कीजिए, उससे क्षमा मांग लीजिए, तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, धर्म हो जाएगा, स्वर्ग मोक्ष मिल जाएगा। भगवान को भूल जाइए, चलिए मत लीजिए पंच परमेष्ठी का नाम। लेकिन जिससे टेंशन चल रहा है, बुराई चल रही है, रात दिन दुर्ध्यान हो रहा है, फूटी आंखों जैसे आप देखना नहीं चाहते, गूंगे होकर के भी नहीं बोलना चाहते उसका नाम, उसको पहले देखिए, संतुष्ट कीजिए, मित्रता कीजिए। ये परम स्वास्थ्यदायक भी है और परम गति का दायक भी है। और कोई प्रश्न है? समय होने वाला है, पूछ लीजिए। हम आपसे निवेदन करते हैं कि जो आपने बताया है, यदि आप प्रैक्टिकल करवा दें तो प्रैक्टिकल कैसे करवा दे भाई साहब? आ जाए उतर के वहाँ, घर चले आपके, तो कैसे प्रैक्टिकल कराएं? पानी लिया, हम फूंक मार मार के दिखा दें? क्या कर दें बता, कैसा प्रैक्टिकल कराना है? अच्छा महाराज जी, एक और था। हाँ। श्री कृष्ण के समय पर नियमनाथ भगवान के सम्मोषण में जब ये पूछा गया कि श्री कृष्ण भगवान और ये जगत कुमार वगैरह को बताया था कि आपकी मृत्यु इनके हाथ होगी, तो इन लोगों ने भरोसा न करके जगत कुमार जी जंगल तरफ भाग गए कि हम 12 साल तक घर में नहीं आएंगे। फिर इन्हें आके मृदा को बाण मारा, तो क्या ये हिंसा वाले थे जो मृदा को मारते थे या कैसा था? आज तक समझ नहीं आया। हाँ, वो सब तरह के लोग होते हैं, नरकगामी भी होते, स्वर्गगामी भी होते, मोक्षगामी भी होते हैं। जो नरकगामी होते हैं वो शिकार भी करते हैं, दारू भी पीते हैं, व्यसन भी करते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। और महाराज जी ईश्वर या भगवान हाँ, दंड देता है क्या? ऐसा है, राम न मारे काऊ को, पापी नहीं है राम, आपो से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। हाँ, हो गया। और कुछ तो अभी भी जिसने 1 लाख माला का नियम ना लिया हुआ, हम सोच रहे हैं कि इसका समापन करके 1 महीने हो गया है लगभग, अब दूसरा प्रवचन स्वाध्याय शुरू किया जाए। मंगलाचरण तो लगभग हो गया है। चलने के तो उसको अपन चला सकते, लेकिन और भी बातों की जानकारी देना लोगों को बहुत आवश्यक है। इसलिए एक और घटना सुनाता हूँ। एक मुसलमान भाई था, नमोकार मंत्र पढ़ता था। वो नमोकार मंत्र के सहारे अनेकों की बीमारियां ठीक करता था, विपत्तियां दूर करता था, वो सामयिक भी करता था। एक बार वो पलंग पर लेटा था, उसको सपना आया कि तुम्हारे बिस्तर में सांप है। वो उठ के बैठ गया, उठ कर बैठा, देखा और नमोकार मंत्र पढ़ के फिर सो गया। सुबह जब सोकर उठा और बिस्तर लपेटा तो उसमें से काला नाग इतना बड़ा निकल के चला गया। नमोकार मंत्र के प्रसाद से उसका बालमा भी वाकई नहीं किया। तो ऐसी इसकी महिमा है। और बहुत सारे कई मुसलमान, अमेरिका में एक मुसलमान इसको नमोकार मंत्र लिख कर के भोजपत्र पर
तावीज़ में भर करके और देता था, पहना देता था। इससे कई लोगों के बहुत सारे रोग ठीक हो जाते थे। पर लोग जो चीज़ वो दे रहे हैं वही यदि पूछे कि भाई साहब हमें बता दीजिए, हम भी लोगों के उपकार करेंगे, बीमारियां दूर करेंगे, मान लो वो कृपा करके बता दे कि ये नमोकार, अच्छा ये नमोकार मंत्र है, ये तो हमारे बच्चे पढ़ते हैं। तो ये हम लोगों की बहुत बड़ी गलती है, कुटेव है कि हमको जन्म से मिला है तो हम उसकी केयर नहीं करते हैं, महत्व नहीं समझते हैं। उसी से अनेकों लोग लाभ ले रहे हैं, दूसरों का लाभ पहुंचा रहे हैं, कि हमें श्रद्धा नहीं है, एक हमारी कमी है। तो इस तरह ये बहुत सारी घटनाएं इसमें हैं। आप लोग इस पुस्तक को पढ़ लेंगे। 1 लाख माला का नियम लीजिए, इसमें नियम टूटने का डर नहीं है। कभी कम भी करें तो चलेगा, कभी ज़्यादा करेंगे चलेगा, कभी बिल्कुल ना कर पाएँ तो भी चलेगा, क्योंकि टारगेट जिंदगी भर का है। और इसको नियम लेकर के करेंगे तो अनंत गुना ज़्यादा लाभ मिलेगा। हाँ, कायु तर्क के बारे में हम लोग ज्यादा नहीं जानते। कायु तर्क मतलब काया को तर्क की अवस्था में ले जाना। बस समझ गए समझदार को इशारा काफ़ी होता है। तो जो भी रह गए हैं वो ले लेंगे। 1234 श्री कृष्ण का नियम भी जिन्हें नहीं लिया हो, यहाँ पर हम ये संवेशकर का जो हमारा प्रिय क्षेत्र है, नियम लेकर के ही लेंगे। जहाँ बार बार दृष्टि जाती है वहाँ लगा लीजिए, चाहे वो किचन हो। दिशा का विकल्प मत कीजिए। जितनी बार दृष्टि पड़े आंखों की पलक झुका करके नमस्कार करते रहेंगे, पुण्य बढ़ता रहेगा, पाप घटता रहेगा, भाव अच्छे रहेंगे। एक बार श्रद्धा से नमन करने से 66 लाख योनियाँ घटती हैं। तो चारों दिशा में भी लगा सकते हैं। वास्तुशास्त्र संबंधी दोष दूर होते हैं और उससे पिच्ची से अभी आशीर्वाद दे रहे हैं। साथ ही ठीक जा वाणी के ज्ञान ते ओम। कैसा आप सबको जानकारी है? कल आ जाएंगे, ले लेंगे जिसने भी नहीं लिया है पुस्तक को, कांटेक्ट मशीन को। आयुर्वेदिक शिविर लगाया जा रहा है। हमारे सुप्रिय जो से पढ़ा रहे हैं वो आज आपको उधर के साथ